डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा आई थिंक ये चौथा लेक्चर है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। तो सीक्वेंस वाइज इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मिड के सिलेबस के मुताबिक हमने इस पेट्रोकेमिकल ख़त्म करना है और इसके बाद जो सिलेबस हमारा फाइनल का है उसमें हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी स्टडी करना है। अभी ये मैं इसके 2-3 लेक्चर हैं इंशाल्लाह, ये क्योंकि प्रीवियस लेक्चर मैं दे चुका हूँ आपको ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे, और ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से हमारी कुछ क्लासें ऑनलाइन होंगी। तो इंशाल्लाह ये फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू और कुछ इसमें केमिस्ट्री, कुछ इसमें वर्बल डिस्कशन, तो कुछ क्विज़, कुछ इसमें असाइनमेंट्स, थोड़ा थोड़ा टास्क इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन असल में ये एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जो क्रूड ऑयल के अंदर हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं और फर्दर उनकी हमारी यूज़फुल प्रोडक्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे, और सारी डिटेल आगे मौजूद है, इसको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा इस डायग्राम को। तो रिफाइनरिंग इसलिए कहते हैं इसको। तो रिफाइनरी प्रोसेस हमारे 2 स्टेप पे होती है, एक प्राइमरी रिफाइनिंग होती है, एक सेकेंडरी रिफाइनिंग होती है। प्राइमरी में यह है कि जो पहला पार्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन पे होता है। जैसे ये कोई भी क्रूड ऑयल है, उसकी जो फर्स्ट होती है डिस्टिलेशन होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, और उस क्योंकि डिफरेंट बॉइलिंग रेंज पे हैवी प्रोडक्ट्स और लो गैस प्रोडक्ट, लो हाइड्रोकार्बन, हाई हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग रेंज पे डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन है, अगर हम उसको इस एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो सेपरेट नहीं होते, तो उनके लिए हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है और प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ये फर्स्ट स्टेज है। अगर हम अगली स्टेज मैंने शो नहीं की हुई, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट रखें, तो मेरे ख्याल में जो दूसरे हैं जो लाइट गैस कंपोनेंट है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि सेकंड स्टेज पे ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करके सेकंड स्टेज पे जब इससे अगली स्टेज पे आते हैं तो उसमें हम गैस का प्रेशर जो है ना वो बढ़ा देते हैं, उधर से टेम्परेचर लो कर देते हैं, ताकि वो हाई प्रेशर पे वैक्यूम क्रिएट करके उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो ये वाला आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले क्रूड ऑयल की यहाँ पे इंट्रेंस है। क्रूड ऑयल को हमने, ये पहला वाला HEN इसको कहते हैं, ये हीट एक्सचेंज जिसे प्रोसेस कहते हैं, हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। तो क्रूड ऑयल को सबसे पहले हम एक हीट प्रोवाइड करते हैं, हीटअप होता है, उसको डायरेक्ट हम इस मेन कॉलम डिस्टिलेशन जो हमारा यूनिट है इसमें नहीं ऐड करते, उसको पहले हीटअप करके, तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू अगला स्टेप होता है थोड़ा सा हीट करके उसको डीसाल्टर में। डीसाल्टर आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल इसको मेंटेनेंस की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें प्रेसिपिटेशन है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे इस क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा साल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के इसके अंदर सॉल्युबल होता है। हमने वो सॉल्युबल साल्ट को इस क्रूड ऑयल से प्योर करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डीसाल्टर एक सेटअप करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर हम ऐड करते हैं और इधर से एफ्लुएंट वाटर निकल रहा है, लेकिन यूजुअली इसकी केमिस्ट्री जो है जैसे एक और डिटर्जेंट्स की तरह है, तो समझे इसकी सरफेस इमल्शन टाइप है, इमल्शन। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि थोड़ा सा कास्टिक सोडा और एसिड ऐड करते हैं, कास्टिक सोडा और एसिड। जब इस डिसाल्टर के अंदर कास्टिक सोडा और एसिड ऐड करते हैं, इधर से हमारा क्रूड ऑयल होता है, उधर से हमारे पास बेस है, जैसे एक सोप बनता है, तो इमल्शन हो जाती है। और इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के ये प्रेसिपिटेशन होती है, फिर एग्लोमेट्स बनते हैं।
यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ऊपर के लेयर में हमारे एल्स की लेयर होती है, नीचे हमारे वाटर के बबल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, और इस वाटर ड्रॉपलेट्स में सॉल्युबल साल्ट होता है। तो ऊपर जो एल के लेयर है वो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, नीचे जो सेटलर होता है और जिसे हम एग्लोमेरेट्स कहते हैं या उसको प्रेसिपिटेटेड भी कह सकते हैं, ये ग्रेविटी सेटलर मेथड से। तो ग्रेविटी सेटलर से क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें साल्ट होता है, ऊपर एल उससे फ्री होता है, तो उसको वहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द डिसॉर्टर इज द अगेन heat exchange system, second heat exchanger, and to maintain the temperature of the crude oil. So next is the furnace. So furnace is an important constituents of this distillation unit industry. ये जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, इसके अंदर फर्नेस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डिस्टिलेशन या उस इंडस्ट्री में। तो यूजली क्या होता है कि हम इसको फर्नेस के ज़रिए इसको हम थोड़ा सा मज़ीद हीटअप करते हैं ऑयल को। तो आफ्टर द फर्नेस we heat up बिकॉज इसमें ये होता है कि फर्नेस के बाद जब इसको हीटअप करते हैं तो यहाँ पे अगला स्टेप देखें, यहाँ एक प्री फ्लैश है। प्री फ्लैश कुछ रिफाइनरीज में ये प्री फ्लैश बिफोर मेन कॉलम डिस्टिलेशन कॉलम से पहले कहीं पे प्री फ्लैश सिस्टम कहीं पे होता है। तो यानी कि फर्नेस को हीट करने से कुछ फ़ारेनहाइट पे 300-400 से लेकर इसको हम 100 से 300 करने से 300-500 फ़ारेनहाइट पे हीट करने के बाद ऑयल को डायरेक्ट इसके अंदर भी कर सकते हैं, हम सेपरेशन कर सकते हैं क्रूड ऑयल की डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे, या हम इसको डायरेक्ट इनपुट करने से पहले हम एक प्री फ्लैश सिस्टम से इसको क्या करते हैं कि हम इसमें प्री फ्लैश सिस्टम ये होता है कि ये असल में सेपरेट करता है डिफरेंट फ्यूल एयर और फ्यूल गैस को, कुछ वोलेटाइल कुछ नॉन वोलेटाइल, ठीक है, कुछ लो बॉइलिंग कुछ हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स को थोड़ा सा यहाँ सेपरेट करके ये डिफरेंट तरह के हम इसको फ्रैक्शन वाइज या कदम नहीं करते एक, यानी कि कुछ हम इसको प्री फ्लैश किया और उसमें कुछ लो बॉइलिंग कुछ हाई बॉइलिंग, लो बॉइलिंग यहाँ पे आ गए, हाई बॉइलिंग आ, फिर फर्नेस से आया, फिर प्री फ्लैश हुआ, फिर इसी तरह ये फ्रैक्शन वाइज इसके अंदर ऐड होता रहता है। अब हम इसके बाद इसके अंदर हमने इसको प्री फ्लैश के बाद हम मेन कलम के अंदर हमने इसको इंटर कर दिया। ये जो मेन हमारा क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन CDU का ये सिस्टम मेन है, इसके अंदर हमने इसको इंटर कर दिया। अब इसके अंदर ये प्लेटेड भी होती हैं, ट्रेस भी होती हैं। तो इसमें ये मेन कॉलम है, इसमें 45 टोटल इसमें ट्रेस हैं इसके अंदर। तो इस पे क्या होता है कि इसमें जब वो प्री हीटेड जो फर्नेस से हीट हुआ एट हीट एक्सचेंजर से हुआ, तो यहाँ पे तो स्टीम के ज़रिए इसको मज़ीद हीट किया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो गैसेस हैं जैसे LPG गैसेस है, मीथेन गैस है, ये अपर पार्ट पे वोलेटाइल फॉर्म में यहाँ पे कंडेंस हो रही हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट कार्बन फ्रैक्शन C1 C5 और C7-10 तक नेफ्ता होता है हमारा, जिसे हम गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोल जो हासिल होता है वो इस पार्ट से हासिल होता है। स्टीम इसके अंदर हम देते रहते हैं। तो नेफ्ता के बाद अगला पार्ट जो नीचे हाई बॉइलिंग है वो कैरोसिन है। नीचे हम आते हैं तो हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन होती है, ऊपर लो बॉइलिंग फ्रैक्शन होती है। तो इसी तरह लो गैस एल से मुराद इसकी कार्बन C11 13, इसी तरह नीचे कार्बन कंटेंट कार्बन बढ़ते रहते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेशो भी बढ़ती जाती है। इसी तरह हैवी गैस है, तो हैवी गैस है लो गैस है में कार्बन कंटेंट थोड़े हैं, हैवी गैस में कार्बन कंटेंट क्या है ज़्यादा है। तो बिल्कुल बॉटम पे जब आते हैं तो ये हमें रेजिड्यू जिसमें असफाल्ट और इसी तरह डीजल है, लुब्रिकेशन वैक्सेस यहाँ हमें हासिल होती हैं।
तो इसी तरह एक ये मेन, अब इसके अंदर आगे डिटेल में है कि व्हाट इज़ फर्नेस क्या होती है, हीट एक्सचेंजर सिस्टम क्या होता है, मेन कॉलम कौन सा होता है और स्कैटरिक कॉलम कौन सा होता है। आई थिंक कि इस फर्स्ट लेक्चर में जस्ट एक ओवरव्यू, जस्ट एक लुक थोड़ी सी कि ये एक डिस्टिलेशन यूनिट होता कैसे है, कंपोनेंट कैसे सेपरेट होते हैं। थैंक यू।